गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अभी अपन ने वाटलेस करंट एंड वाटलेस पावर के बारे में डिस्कशन किया। अभी इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, नॉट लीस्ट दैट इज चौक कॉयल या चौक कुंडली। चौक कुंडली, चाक कुंडली, तो चौक कॉइल। एक्चुअली में चौक कॉइल क्या होती है और इसका क्या रोल है उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर जब अपन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट या के लिए डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि करंट कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू टू टाइप्स। धारा को अपन दो तरीके से यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में कर सकते हैं। फर्स्ट वन ड्यू टू रेजिस्टेंस के कारण से, प्रतिरोध के कारण से अपन एसी करंट को नियंत्रण में करते हैं, मतलब अपने ज़रूरत के अनुसार उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा है वह है रिएक्टेंस के कारण से, जिसमें एक्सएल एंड एक्ससी दोनों होते हैं, इसके कारण से भी करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ पर पता है कि जब अपन आर का यूज़ करते हैं, तो इसके कारण से जो पी आई है दैट इज इक्वल टू, अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था, उसका मान आता है 1/2 आई स्क्वायर आर। और जब अपन x का यूज़ करते हैं तो जो पी आई है उसका मान आता है 1/2 आई स्क्वायर, जीरो साथ में आई जीरो एक्स, ऐसे इनके वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर जो मान आएंगे, जब रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं तो पावर कंजप्शन है वह ज़्यादा होता है, तो यह पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है। इसको अपन नॉर्मली कई बार लोड भी बोलते हैं कि, तो इसमें हैवी कंजम्पशन इसका होता है। जो शक्ति व्यय है वह ज़्यादा होता है, जबकि अपन अगर इसको एज ए रिएक्टेंस या प्रतिघात के रूप में यूज़ करते हैं, और ये भी अपन एक्सएल और एक्सी, तो जो पावर कंजप्शन है वह कम होता है। इसमें भी खास तौर पर अगर अपन शक्ति व्यय को कम करना चाहते हैं तो प्रतिघात है उसमें भी इंडक्टिव रिएक्टेंट्स काम में लेंगे, एक्स एल काम में लेंगे, क्योंकि एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। तो एल का मान जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसके लिए कंडक्शन के लिए आर का मान उतना ही कम उसके लिए, क्योंकि जब अपन इंडक्शन कोयल बनाते हैं तो कोई भी नॉर्मली कंडक्टिव मटेरियल काम में लेते हैं और उसकी जस्ट लाइक स्प्रिंग रोल करते हैं और उससे अपन वो कंडक्शन कोयल काम में लेते हैं। तो और यह ईजी टू यूज भी होता है करंट के लिए। इसका रेजिस्टेंस लो रहता है, तो लो रेजिस्टेंस रहने के कारण से इसका अगर हैवी इंडक्टिव कोयल लेते हैं, इसे लो रेजिस्टेंस वाली कोयल है, तो वह काफ़ी यूजफुल रहती है। और इस प्रकार की कोयल जिसका प्रयक्त्व या इंडक्टिव वैल्यू है, इंडक्टेंस है, वह ज़्यादा हो और प्रतिरोध का मान कम हो, तो उसे चौक कुंडली या चौक कोयल कहा जाता है। और इसमें चौक कुंडली में ईएमएफ वह करंट के बीच में जो फेज होता है वह π/2 का होता है। इसमें जो वोल्टेज है वह करंट से π/2 कालांतर आगे रहती है। और यहाँ पर साथ में जो पावर फैक्टर है जो cos फाई बोलते हैं, वह भी लगभग 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान अत्यंत कम, बहुत ही कम होता है, तो इसके लिए पावर फैक्टर का मान भी बहुत ही कम होता है। पावर फैक्टर का मान कम होने के कारण से इसमें जो पावर कंजप्शन है वह भी बहुत कम रहता है। इसके लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए जो चौक कॉइल है उसको अपन अल्टरनेटिंग करंट है उसमें सर्किट में उसको काम में लेते हैं कंजप्शन के हिसाब में, पावर जो कंजप्शन है उसको मिनिमाइज करने के लिए। तो ये आपको नॉर्मली ये सवाल, छोटा सवाल इसके लिए पूछा जाता है। और इसके डिफरेंट फॉर्म है, जो कुंडली है वह किस प्रकार से बनाई जाती है। तो नॉर्मली कुंडली जो भी कॉयल है उसको एज ए स्प्रिंग आकार में बनाते हैं, किसी भी किसी भी कंडक्टिव जो ओर है उसके आधार पर। जैसे ट्रांसफार्मर, जब आप ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे तो वह ट्रांसफार्मर में इसका काफ़ी यूज़ है। तो जो भी चौक कॉइल है उसको कॉपर वायर को किसी भी क्रॉड आयरन होता है तो उसके ऊपर रैप किया जाता है, उस पर लपेट के इस कॉइल को बना दिया जाता है। सपोज यह है एक आयरन है और इसके ऊपर इसको रैप करते हैं ऐसे, और यह एज ए इंडक्टिव कॉयल, ये चौक कॉयल के रूप में काम करती है।
इसका सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टी है, जो मेरिट है, इसका जो गुण है वो ये है कि इसमें एल का मान ज़्यादा होता है और आर है वह लगभग 0 या आर का मान बहुत ही मिनिमम होता है। तो इसमें जो एडी करंट, इसमें कुछ एडी करंट होती हैं, एडी करंट, भंवर धाराओं को मिनिमाइज करने के लिए जो भी इसमें अपन क्राउड काम में लेते हैं, जो पावर कंजप्शन को ज़्यादा करती हैं, एडी करंट होती हैं, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर जो सिंपल आयरन है उसकी बजाय क्राउड आयरन काम में लेते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए नॉर्मली क्या होता है कि इसमें जो मटेरियल मेटालिक होता है उसकी बजाय सिंपल एयर कोर भी काम मिलते हैं, तो एयर कोर भी काम में ले लेते हैं। तो सिंपल ये जो बीच में एयर ही रहती है, तो एयर का लिए जो वैल्यू है पावर कंजप्शन की वो मिनिमम होती है हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। तो जो चॉक कॉइल होती हैं, चॉक कॉइल का जो मेनली यूज है वो नॉर्मली अपन ट्यूबलाइट्स में, रेडियोज़ में, टेलीविज़न में, यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसको सुविधा अनुसार कंट्रोल करने के, नियंत्रित करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके बारे में आपको कुछ शॉर्ट नोट में लिखने आएंगे, या 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको इसको 2-5 लाइनें इसके बारे में लिखनी होती हैं। तो अभी इसमें अपन एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, एक सवाल जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं नॉर्मली। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक कोई भी LCR सर्किट है, जब दिया जाए तो उसका डायग्राम ज़रूर बना लें, तो ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। दिस इज़ द सिंपल LCR परिपथ, LCR सर्किट, LCR और सीरीज़ में कनेक्टेड आपस में, और जो वोल्टेज है वह है 220 वोल्ट यहाँ पर इसके साथ में कनेक्टेड है। अब जो वैल्यूज़ हैं वो इस प्रकार से दी गई हैं, इनके लिए जो इस पर आरोपित जो अप्लाइड वोल्टेज हैं वो, कि इसके लिए VL, इसके लिए VC एंड इसके लिए VR वैल्यू दी गई हैं। तो कंडीशन दी गई हैं कुछ कि VC बराबर 2VR एंड VL बराबर 3VR। तो सबसे जो कम वोल्टेज ड्रॉप है वो रेजिस्टेंस पर है, जो VR ही है। VC कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस का 2 गुना है, और जो इंडक्टेंस पर है वह पोटेंशियल डिफरेंस है वह रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस का 3 गुना है। तो अगर इस प्रकार से कंडीशन दी गई हैं तो जो फेज एंगल है फाई, उसका मान कितना होगा वो अपन को डिराइव करना है। तो इसके लिए देखिए, जब LCR सर्किट नॉर्मली अपन काम में लेते हैं, जो वोल्टेज होती हैं वो वोल्टेज किस प्रकार से काम में लेते हैं, डायग्राम में ध्यान होगा कि अपन इसका सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, E है और ये L है और ये C है। तो अपन इसको VC, ये VL और ये VR नॉर्मली 0 के साथ में काम में लेते हैं, V0R, V0L, V0। तो यहाँ पर अगर ये डायरेक्शन VC है और ये VL की डायरेक्शन है, तो अगर इसका सदिश योग लेंगे तो यह VL माइनस VC हो जाएगा और ये VR। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर हैं, तो इनका जो एडिशन करेंगे वह एडिशन हो जाएगा ये वाला डायरेक्शन में। तो देखिए, जो टोटल जो एडिशन होगा, यहाँ पर E की बजाय मैं V लिख रहा हूँ क्योंकि V की फॉर्म में दिया गया है, तो ये हो जाएगा VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर का अंडर रूट। ये वैल्यूज़ को अपन को पता है। तो देखिए, इसमें V का मान ज्ञात कर लीजिए। V का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए VR स्क्वायर प्लस VL का मान कितना है, VL का मान है 3VR और VC का मान कितना है 2VR। तो 3 माइनस 2 तो बचा 1, तो ये हो गया VR स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया VR कॉमन लिया बाहर और ये हो गया √2 हो गया। अभी इसमें जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कितना है, तो अप्लाइड वोल्टेज है वह है 220 वोल्टेज। तो 220 वोल्टेज है तो ये इसके बराबर हो गया है। टोटल की अप्लाइड वोल्टेज यही है, इसकी पीक वैल्यू, तो ये हो गया 220। तो इससे अपन VR का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 220 बटे √2। ओके, तो √2 का मतलब हो गया कि इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई ऊपर करूं और √2 से नीचे करूं, तो ये नीचे तो 2 हो गया और ये हो गया √2 ऊपर। तो ये √2 का मतलब 1.414
मल्टीप्लाई बाई 110, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो नॉर्मली में 154 वोल्टेज के लगभग इसकी वैल्यू आती है। ओके, अभी इसकी वैल्यू अपने पास आ गई है। अब देखिए यहाँ पर जो 10 फाई का मान है, अगर आप लोगों को सूत्र ध्यान में हो तो अपन क्या करते थे, XL/XC/R ये वाला मान लेते थे। अभी अगर मैं ऊपर नीचे से करंट का मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, VL-VC/VR, ये भी तो 10 फाई का मान बनता है। तो यहाँ इस वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो 10 फाई इज इक्वल टू VL-VC/VR। तो VL/VC का मान कितना है, VL-VC का मान हो गया 3VR-2VR/VR, तो ये हो गया VR/VR कैंसिल हो के 1, तो 10 फाई बराबर 1, तो फाई का मान हो गया π/4। तो ये मान इसके भी हो गए हैं इजीली। अब देखिए यहाँ से ये तो अपने इसका फेज निकाल लिया जो कि π/4 है। अब इम्पोर्टेंट बात देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर L पर जो आपने अगर इसको फिजिकल एनालिसिस करेंगे इसका कि रेजिस्टेंस पर वोल्टेज है VR और इंडक्टेंस पर वोल्टेज है VL जो कि 3VR, तो इसको बोल सकते हैं 3VR, और कैपेसिटेंस पर है 2VR। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट यहाँ पर इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस डोमिनेंट होने के कारण से जो एंगल फाई आया है वो π/4 आया है। इसका मतलब इस परिपथ में जो अप्लाइड वोल्टेज है वह करंट से π/4 फेज में आगे रहती है। अगर यहाँ पर C का मान ज़्यादा रहता तो ये एंगल माइनस का आता, क्योंकि इसमें फिर वोल्टेज है वह पीछे रहती इससे वैल्यू। और यहाँ से अपन ने VR के द्वारा मान ज्ञात कर लिया। VR का मान अपने पास में अप्रॉक्सीमेट 154 वोल्टेज आया है, तो 154 वोल्टेज के अप्रॉक्सीमेट आया। तो यहाँ पर देखिए VC पर कितना हो गया, तो इसका मान हो जाएगा लगभग 308 या 309 वोल्ट, और VC पर है वह कितना होगा, VC पर इसका 3 गुना है, तो देख लीजिए 15 3 45 450, और ये वैल्यू हो गई है अपनी वैल्यू हो गई इसकी 45 450 और 4 3 12, तो लगभग 460-62। तो इंडक्टेंस के ऊपर वोल्टेज जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसका खुद का भी ये इंड्यूस्ड EMF करता है, उसके कारण से इसका कंट्रीब्यूशन रहता है करंट के कारण से। अप्लाइड अपने 220 किया है, जो वोल्टेज अप्लाई इसमें किया हुआ है। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट RMS वैल्यू ऑफ करंट इज 4 एम्पियर, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में करंट की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है IRMS वह है 4 एम्पियर मान है इसका। ओके, और इसका एंड पावर फैक्टर इज, और जो परिपथ दिया गया है उसमें जो पावर फैक्टर दिया गया है दैट इज cos phi, दैट गिवन इज 0.5। ओके, इफ पावर कंज्यूम्ड इज 100 वाट, तो इसमें जो पावर कंजप्शन है वह है 100 वाट। 100 वाट पावर कंजप्शन है। देन फाइंड आउट द पीक वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, तो जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी पीक वैल्यू। तो सीधी सी बात है, अगर मैं कहूँ कि E बराबर E0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5, तो इसमें E0 का मान ज्ञात करना है। सीधी सीधा सा मतलब यहाँ पर ये है। अब अपन को ये पता है कि पावर कंजम्पशन इसके लिए सिंपली P बराबर E0 I0/2 cos phi, यही होता है, क्योंकि वॉटलेस करंट के कारण से तो पावर कंजप्शन नॉर्मली 0 ही है। अब यहाँ पर देखिए P बराबर E0√2 I0√2 cos phi, वी कैन राइट इन सच फैशन। इसको √2 कर दिया, 2 को 2 भागों में अलग डिवाइड कर दिया, और एक cos phi। तो ये क्या है, दिस इज द ERMS एंड दिस इज IRMS, वैल्यू अपने पास में आ गई। ओके, तो पावर कितना दे रखा है 100, एंड ERMS
पता नहीं है। IRMS का मान है 4 एम्पियर और cos फाई का मान है, पावर फैक्टर का मान इतना, ठीक है। तो ERMS डिवाइडेड बाई 2, तो ERMS इज इक्वल टू 50 वोल्ट। तो अपने पास में इसमें 50 वोल्ट ERMS आ गया। अब जो ERMS है वह है 50 वोल्ट है, लेकिन अपन को मान तो E0 का ज्ञात करना है ना, तो E0√2 बराबर ERMS होता है। तो E0 बराबर √2 गुणा ERMS, तो इसको √2 गुणा 50 कर दीजिए। तो E0 बराबर 1.414 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 70.7 वोल्ट। ये इसके मान आ गया। तो उसके लिए जो वैल्यू है, पीक वैल्यू है, वह हो जाएगी लगभग 71 वोल्ट। थैंक यू वेरी मच।